सुप्रीम कोर्ट से कुछ तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। जिस तरह से एससी एसटी का वर्गीकरण हुआ है उसको लेकर जो मैंने थंबनेल दिया है, सोचिए ये पूरा मामला एससी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया था। पंजाब से शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती इसमें एसटी भी जोड़ दिया, शेड्यूल ट्राइब भी जोड़ दिया, जिनकी आबादी लगभग 20 करोड़ है और शेड्यूल कास्ट की आबादी लगभग 30 करोड़ है इस देश में। तो सोचिए 20 करोड़ लोगों को तो मुफ्त में लपेट दिया गया, ट्राइबल का मामला ही नहीं था। एक बात। दूसरी बात, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू हुआ है उसकी मलाई कौन खा रहा है, उसका वर्गीकरण क्यों नहीं, उसमें क्रीमी लेयर क्यों नहीं। आपको बता देते इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जाट, पटेल, मराठा, जैन, पारसी ये सब लोग शामिल हैं। पता तो चले कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 10% रिजर्वेशन, जिस देश में जनरल कैटेगरी की संख्या ही 10% है, अगर किसानों को उसमें से बाहर कर दे। लेकिन सवाल है कि जो जाट हैं, जो गुर्जर हैं, जो जाट समाज के लोग हैं, जो पटेल समाज के लोग हैं, जो मराठा समाज के लोग हैं, क्योंकि जाट, पटेल और मराठा आरक्षण मांग रहे थे ओबीसी में, उनको नहीं दिया गया, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण वो भी हैं। तो सवाल है कि उनको कितना मिल रहा है, तो इसका वर्गीकरण कौन होगा। और जिस तरह से एससी एसटी के वर्गीकरण का ब्राह्मण समाज के पत्रकार समर्थन कर रहे हैं, तो साफ लगता है कि कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। तो वो तमाम सवाल, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं एक तो बाबा साहेब ने जातियों को तोड़ा, ओबीसी एकजुट हो जाता अगर उसमें क्रीमी लेयर नहीं लगाया जाता। तो ओबीसी में क्रीमी लेयर लगा दिया गया। क्रीमी लेयर लगाने की वजह से ये हुआ कि खासकर गुर्जर, कुर्मी, कुशवाहा, यादव इस खेल से बाहर हो गए। जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनके बच्चे पढ़ लिख रहे थे, उनको बाहर कर दिया गया। और अब जो बाकी के पिछड़ी जातियां थी, अति पिछड़ी जातियां थी, उनके बच्चों का अंगूठा काटा जा रहा है और इसीलिए 50% से ज्यादा रिजर्व सीटें बैकलॉग है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए, ये तो साफ है कि इस देश में 90% एससी एसटी ओबीसी किसानों के पास 10 रोटी है और 10% लोगों के पास 90 रोटी है, तो लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना करा दीजिए, पता चल जाएगा कि जो 10% लोग हैं जनरल के, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों, चाहे वो क्षत्रिय समाज के हों, चाहे वो पटेल समाज के हों, मराठा समाज के हों, या जाट समाज के हों, या वैश्य समाज के हों, या क्षत्रिय समाज के हों, उनमें कौन सबसे ज्यादा मलाई खा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम अखबार और सवर्ण पत्रकार और सवर्ण लिख रहे हैं, खासकर ब्राह्मण समाज के लोग, कि इससे वाल्मीकि समाज को फायदा होगा, इससे भील समाज को फायदा होगा और इससे मीना समाज को नुकसान होगा, रविदास समाज को नुकसान होगा। सवाल है कि ये डेटा आया कहां से। और दिलीप मंडल ने तो 2 कदम आगे जाकर इसको भीमा कोरेगांव से जोड़ दिया। उनका कहना है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनके वो पेशवाई परिवार से हैं। भीमा कोरेगांव के युद्ध के बाद उनकी सत्ता छीनी गई तो वो बदला ले रहे। मैं नहीं कह रहा हूं, दिलीप मंडल कह रहे हैं। तो वो तमाम जरूरी पोस्ट जो आपको समझना चाहिए। और सवाल है, जो लोग खुश हो रहे हैं, आखिर सवाल है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर वर्गीकरण क्यों नहीं, उसमें भी पता चले कि कौन किसका अधिकार खा रहा है। तो साफ साफ इस देश में सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि जाति जनगणना हो जाए और किस जाति के लोगों के पास कितनी जमीन है, कितनी नौकरियां हैं, कितनी संपत्ति है, इसका पता चल जाए। और इस देश का जो भी नौकरी है, संसाधन है, जमीन है, उसको बराबर में बांट दिया जाए। यही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू किया जाए और जो जिसकी संख्या है उसको दिया जाए। अगर मेरी संख्या नहीं है तो मुझे मत दीजिएगा। और ये मत कहिए प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो, ये सब सरकारी बैंकों के लोन के पैसे से चल रहे हैं। ये अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला का जो बिजनेस है, ये भी पब्लिक के पैसे से चल रहा है, क्योंकि ये सारे बैंक सरकारी पैसे से चल रहे हैं। इसलिए ये मत कहिएगा कि किसी का पुराना है। वहीं तमाम इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों ने 21 अगस्त को भारत बंद का शांतिपूर्ण तरीके से ऐलान किया है। तो ये सोशल मीडिया ऐसा, इस देश में अब कुछ भी ऐसा आप नहीं करके बच सकते हैं।
और सोचिए मंडल कमीशन में उन्होंने क्रीमी लेयर लगा दिया, ओबीसी में लगा दिया, उसको जातियों में तोड़ दिया। आज ओबीसी में तमाम समाज के लोग कुर्मी, कुशवाहा, यादव, जाट से नफरत, गुर्जर से नफरत करते, उनको लगता है कि ये सारा मलाई खा रहे हैं। जबकि बिहार में जाति जनगणना हुई तो ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ। ओबीसी आरक्षण में अहीर और कुर्मी ज्यादा इसलिए नजर आते हैं कारण इन जातियों की आबादी ज्यादा है। एससी आरक्षण में जाटव, पासी आदि की भी आबादी ज्यादा है। जिन जिन जातियों की संख्या ज्यादा है वो नौकरी में और राजनीति में ज्यादा नजर आएंगे। इस पर यह कहना कि ये जातियां ओबीसी एससी आरक्षण का हिस्सा लूट रही है, यह मनुवादी एजेंडा का समाज में फूट डालने के लिए। ओबीसी और एससी समाज में जिन जातियों की आबादी कम है वो शिक्षा में भी पिछड़े हैं और अगर कल को वर्गीकरण करके आरक्षण दिया भी गया तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। नॉट फाउंड सुटेबल बताकर सीट सवर्णों को आवंटित कर दी जाएगी। देश की सबसे बड़ी समस्या है इन जातियों की आबादी कम है, वो नौकरी में ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, जैसे ब्राह्मण समाज के लोग, बनिया समाज के लोग, महेश्वरी, खत्री आदि। चर्चा इन जातियों के ओवर रिप्रेजेंटेशन पर होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हवा का रुख एससी एसटी के ओवर है, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ खुद सवर्ण समाज से हैं। तो सोचिए ये सारी चीजें जो है वो बेधड़क लोग बोल रहे हैं, बेधड़क लोग लिख रहे हैं, कोई किसी से अब डर नहीं रहा है। सवर्णों की केवल एक पीढ़ी तक ही संपत्ति रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक पीढ़ी के बाद सभी पुश्तैनी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। सरकार जब्त कर ले, आप तो हम सब राष्ट्रवादी हैं, हमारी भी संपत्ति जब्त कर ले। क्रीमी लेयर बन गया तो पोस्ट खाली कैसे है? दोनों बात एक साथ सही कैसे हो सकती है? एनएफएस सुनो चंद्रचूड़, केंद्रीय विश्वविद्यालय में 22.5% एससी एसटी आरक्षण है, पर सिर्फ 4% प्रोफेसर भरे गए हैं। तुमको अगर फैसला देना है तो ये फैसला दो कि नॉट फाउंड सुटेबल यानी एनएफएस करने वाले जेल जाएंगे, और कोटा बैकलॉग भरने में अगर अमीर गरीब दोनों आए तो गरीब को प्रेफरेंस मिले। फैसला दो, 1 साल में सारे बैकलॉग भर जाएंगे। नहीं कर सकते तो कोई बकवास मत करो। दिलीप मंडल बहुत एग्रेसिव तरीके से बात कर रहे हैं। ये तस्वीर बांग्लादेश की नहीं, मणिपुर की है। सोचिए मणिपुर में किस तरह से मणिपुर में आग लगाया गया था। एक जज आता है जो जनरल कैटेगरी था, उसने कहा कि जनरल कैटेगरी के लोग भी ट्राइबल में शामिल होंगे और वहां जंग छिड़ गया। फौरन 10,000 रुपए का इनाम जीतने का सुनहरा मौका। मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण और बहुजन विरोधी जजमेंट की। ये सारे फैसले मैं आपको बताऊंगा जो एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ गया है। सुप्रीम कोर्ट में 35 जज हैं, उसमें एसटी कोई जज ही नहीं है। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा जज ही नहीं है। कुल मिलाकर एससी एसटी ओबीसी को 3 या 4 जज हैं। चपकम, दुरैराजन बनाम मद्रास, बालाजी केस, नागराज केस, जर्नैल सिंह केस, रंगचारी केस, इंदिरा साहनी, पीजीआई बनाम फैकल्टी, सूरजभान मीना, पीए ईमानदार केस, एस बालाकृष्णन बनाम तमिलनाडु, AR कोहले, एससी एसटी केस, जनहित अभियान बनाम भारत सरकार। अब आप सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बताइए जो आरक्षण या बहुजनों के समर्थन में हो, मुझसे 10,000 रुपए का इनाम ले जाइए। तो कॉलेजियम सिस्टम से ये जज बनते हैं और ये सारे फैसले हैं। 75 साल के इतिहास में एक टीना डाबी IAS टॉपर बनी, वो भी जनरल कैटेगरी से उन्होंने क्वालिफाई किया। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि इनका आरक्षण खत्म कर दो। आप कल्पना कर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फूट डालो राज करो की नीति को बढ़ावा देने वाला है। सांसद राजकुमार रौत ने भी इसका विरोध किया है। रावत सर देखिए, दिलीप मंडल को कहा जा रहा है कि कंप्लेंट ऑफ केस की धमकी दी जा रही है, जब संविधान के आर्टिकल 341 1 और 2 में साफ साफ कह रहा है कि इन जातियों के बारे में कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता, बल्कि सिर्फ राष्ट्रपति इस पर कोई संज्ञान ले सकता है या कानून बना सकता है। तो बेमतलब सुप्रीम कोर्ट कैसे घुसपैठ में आरक्षण की हिम्मत कर सकता है? तो 21 अगस्त को फिर से प्रोटेस्ट है। आदिवासी समुदाय लोगों को सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए कि हमने तो केस किया, न केस किया, न हमारा मैटर था, न हमारा वकील था, न हमारी पिटीशन थी। सोचिए एससी एसटी के वकील ही नहीं थे, कोई पिटिशनर ही नहीं था, न हमारा पक्ष सुना गया, तो हमारे में फैसला कैसे दे दिया? इस फैसले के खिलाफ हम अपील करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील से लाए रहे प्रोफेसर जितेंद्र मीना ने कहा है कि हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे, और दिलीप मंडल ने कहा है कि एससी एसटी के केस में केंद्र सरकार को पहले कदम के तौर पर रिव्यू पिटीशन फाइल करके इस मैटर को एसटी को बाहर करने की मांग करनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट, मंदिरों में इन पर क्रीमी लेयर कब लागू होगा, पूछता है भारत। सर्वोच्च न्यायालय को फैसला सुनाने से पहले अनुसूचित जाति जनजातियों के हितों की रक्षा हेतु गठित संवैधानिक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति को पार्टी बनाना था। एससी एसटी आयोग से भी नहीं पूछा गया। सोचिए ये पूरा मामला एससी का था, इसमें एसटी नहीं था। देखिए अखबार वाले क्या लिख रहे हैं, एसटी में गोंड भील तो एससी में जाटव महार का दबदबा घटेगा मध्य प्रदेश में। तो भैया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी तो जांच करवा लो।
कुछ जातिवादी लोग चंचूर को सामाजिक न्याय का मसीहा बता रहे हैं। मैं उनको बता दूं, चंचूर को सामाजिक न्याय का मसीहा तब मानेगा जब वो जाति जनगणना के लिए आदेश दे। दिलीप मंडल का ये पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है। चंचूर की अनुसूचित जाति से नफरत का राज 1818 के भीमा कोरेगांव में छिपा है। चंचूर का परिवार पेशवा के वंश का है। पुणे में पेशवा महल से 1 घंटे की दूरी पर, सोचिए, पुणे में पेशवा महल से 1 घंटे की दूरी पर ये देखिए उनका महल है, चंद्रचूड़ महल है, 1 घंटे की दूरी पर है। पेशवा का परिवार पेशवा के वंश का है। पुणे में पेशवा के महल से 1 घंटे की दूरी पर चंचूर परिवार का महल चंचूर वाड़ा आज भी अपनी पुरानी शान की गवाही देता है। अरबों की जायदाद है। पेशवा ने शिवाजी महाराज के वंशजों से उनका राज छीनकर मराठा साम्राज्य अपने हाथ में ले लिया। मराठा राज सतारा किले में कैद रह गए। जनता सख्त नाराज थी। रही सही कसर पेशवा के यासी ने पूरी कर दी। उनका महल डैश डैश के नाच अड्डा से भरा था। उसका थोड़ा साफ रूप आप बाजीराव मस्तानी में देख सकते हैं। आज ही पुणे के पुराने लोग शनिवार बारह को अनैतिक जगह मानते हैं, परिवार समेत नहीं जाते हैं। पेशवा के दलित संबंधी विचार किसी से छुपे नहीं हैं। गले में थूकने के लिए हांडी और कमर में झाड़ू बांध दिया गया था। पेशवा ने सिंधिया ब्रिटिश युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे भारत में ब्रिटिश राज का रास्ता साफ हुआ। सिंधिया ने इस हार के लिए पेशवा की दगाबाजी को जिम्मेदार माना, लेकिन अंग्रेज पेशवा को कहाँ छोड़ने वाले थे। जब पेशवा पर हमला होने वाला था तो दलितों ने पेशवा से कहा कि हम आपकी ओर से लड़ना चाहते हैं। योद्धा तो वे थे ही, पेशवा इसके लिए तैयार नहीं हुए। जाति की नफरत बाधा बन गई। फिर भीमा कोरेगांव हुआ। अयासी में डूबे पेशवा ये लड़ाई हार गए। चंद्रचूड़ के वंश के वैभव का भी अंत हुआ। बाबा साहेब की प्रिय जगह थी भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ। ये मानव की गरिमा बहाली का प्रतीक बन गया, एक तीर्थ। चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट को उस युद्ध का अगला मैदान बना दिया। बदला लेने के लिए इस केस का इस्तेमाल किया, बांट दिया, तोड़ दिया। लेकिन 2024 में जागरूक लोगों के मुकाबले वे कहाँ जीत पाएंगे। न उनकी हार नहीं है, न अपनी जीत नहीं है। फोटो पुणे का चंद्रचूड़ वाड़ा। तो ये देखिए इस तरह से ओबीसी में क्रीमी लेयर लगाकर तमाम ओबीसी के जातियों को जो लड़ सकते थे इस आंदोलन में, जो एग्जाम दे सकते थे, ये ठीक वैसे ही है जैसे आप 2 लोग हैं और जो घोड़ा रेस जीतने के लिए तैयार है उसको रेस से बाहर कर दो। सोचिए, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर क्यों नहीं ये लोग बात करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और तो ये सबसे बड़ी खबर है जो ये, अगर आपको देखिए, चलो मान लिया कि टीना डाबी को आरक्षण से हटाकर रामू भैया को बच्चों के लिए कर दिया है, मगर अब रामू भैया के बच्चे जब फॉर्म भरेंगे तो फिर क्या गारंटी है कि कुछ बदमाश लोग उनके बच्चों का कम योग बताकर उसको एनएफएस नहीं कर डालेंगे। ये सबके साथ ये सच है। देखिए, आज जब तक नौकरी देने वाली जगह पर SC ST OBC के लोग नहीं देंगे, कोई सबूत नहीं है कि SC ST के लोगों ने ही SC ST OBC के अधिकार छीने हैं या उनके बच्चों को नॉट ट्रांसफरेबल का इंटरव्यू में कम नंबर दिए हैं। क्या रविदास समाज के लोगों ने वाल्मीकि समाज के बच्चों का कम नंबर दिया? ये दिमाग में जहर डाला जा रहा है। फूट डालो, राज करो। क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्वे नहीं हो सकता है कि उसमें कौन ज्यादा है? क्या OBC SC ST ने कहा कि OBC आरक्षण का लाभ यादव, कुर्मी और कोरफा ले रहा है? क्या SC आरक्षण का लाभ जाटव, रविदास और पासवान ले रहे हैं? क्या OBC ST ने कहा कि ST आरक्षण का लाभ मीना ले रहे हैं? ऐसा कहने वाला OBC SC नहीं, ST नहीं है, तो ये लोग कौन है जो ये बात कह रहे हैं? सारे सवर्ण समाज के लोग हैं। इनके पास डेटा कहाँ से? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का ये सर्वे क्यों नहीं हो रहा है? जातिवादी सवर्ण ट्विटर ब्यूरो ने SC ST के बंटवारे का समर्थन करके SC ST को एकजुट कर दिया है। तो ये देखिए, सवर्ण इसकी जमकर कर रहे हैं। तो ये तमाम सवाल है, और सवाल है कि ST का तो मामला भी नहीं था और 21 तारीख को बंद है। चंचूड़ राष्ट्रद्रोही है, इसमें किसी को शक नितिन मेश्राम है, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इस तरह के भाषा लिख रहे हैं। चंचूड़ क्यों राष्ट्रद्रोही है? भारत के समाज के में अरसे बाद सामाजिक संतुलन जैसी स्थिति बनी थी। लोग मोटे तौर पर शांति से रह रहे थे। देश तेजी से गति से आर्थिक विकास कर रहा था। हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए किस तरह से कहा जा रहा है कि उनके कुर्सी के नीचे 80,000 मुकदमे खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, इतना बता दो कि आरक्षण में वर्गीकरण का क्रीमी ले रहा है उभरने में क्या ब्राह्मणवादी सामंतवादी लोग दलितों के साथ छूआछूत का भी वर्गीकरण करेंगे? और ब्राह्मण जाति नहीं वर्ण है, क्षत्रिय जाति नहीं वर्ण है, वैश्य जाति नहीं वर्ण है। उत्तर भारत में सरयू पुराण ब्राह्मण अन्य ब्राह्मण जातियों का हिस्सेदारी खा रहे हैं। महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मण अन्य ब्राह्मण जातियों का हिस्सा खा रहे हैं। बंगाल में ब्राह्मण और वैद्य के बीच आंतरिक संघर्ष चलता रहता है। अमीर ब्राह्मण गरीब ब्राह्मणों की नौकरी, व्यापार, अन्य क्षेत्रों में जाने का मौका नहीं दे रहे हैं। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण को 4 भागों में विभाजित किया जाए: अपर, मिडिल, लोअर। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण के अंदर विभिन्न गरीब जातियों की सूची बननी चाहिए। गरीब सवर्ण जातियों को EBS से अलग से कोटे का प्रावधान होना चाहिए। OBC SC ST
तो सोचिए ये मांग चल रही है। अब आप बताइए कि ये किस तरह से है। तो SC ST OBC के जातियों को आपस में लड़ाने की पुख्ता तैयारी हो गई है और SC ST OBC के तमाम जातियां अगर इन्होंने अभी एकजुटता नहीं दिखाई तो बारिश सबकी आएगी। जैसे मैं बताता हूं, आज़ादी के पिछले छोड़ दिया, आज़ादी के बाद कभी सिखों का नरसंहार किया गया, SC रोज मारे जाते हैं, ST रोज मारे जाते हैं, OBC भी मारे जा रहे हैं। सोचिए मरवाने वाला कौन है और मार खाने वाले की पीठ बारी बारी से आती है, लेकिन मारने वाले मनुवादी जातिवादी ही हैं। इसलिए सचेत रहिएगा। ये लोग बड़े बहुत ही शातिर लोग हैं और फूट डालो राज करो की नीति इन्हीं से आई है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है उसमें भी एक बार सर्वे हो कि जाट को मिल रहा है कि नहीं, मराठा समाज को मिल रहा है कि नहीं, क्षत्रिय समाज को मिल रहा है कि नहीं, वैश्य समाज को मिल रहा है कि नहीं, कोलोजियम कब हटेगा और जाति जनगणना सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जाति जनगणना करवा दीजिए और जो सबसे ज्यादा संख्या में, जिसकी जितनी संख्या उसको सीमित कर दीजिए। तब कहेंगे कि नहीं हम तो मेरिट के दम पर जा रहे हैं। अब मेरिट से साफ हो गया कि इकोनॉमिक जाति से कोई मेरिट होती नहीं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कटअप तो SC ST से भी नीचे जा रहा है। तो ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। हाल के दिनों में दरअसल SC ST OBC के लोग यूनाइट हुए हैं, किसान अल्पसंख्यक, अब तो जाट पटेल मराठा गुर्जर सब यूनाइट हुए हैं। उनको पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज ही नहीं है, हाई कोर्ट में हमारे जज ही नहीं है। इस देश में सर्वे हो जाए, पता चल जाएगा कि इस देश में सबसे ज्यादा नौकरी कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास है, बिजनेस किसके पास है, सबसे ज्यादा मलाई कौन खा रहा है और कौन लोग सबसे ज्यादा लाचार बेबस हैं। और ये बात हर पढ़े लिखे लोगों की। और अगर आप SC ST OBC से हैं, भले आप क्रीमी लेयर में हैं, अगर आप ब्राह्मण के अलावा और किसी कैटेगरी के हैं तो आपको अपने जाति का रिप्रेजेंट सोचिए। SC ST OBC के लोग लड़ गए आपस में, क्रीमी लेयर लगा दिया इन्होंने, यादव कुर्मी कुशवाहा के खिलाफ। बाकी जाट गुर्जर यादव कुर्मी और कुशवाहा ये चार जो कम्युनिटी थी OBC में जो जातियों को डाला गया था उनके खिलाफ बाकी कम्युनिटी को खड़ा कर दिया गया। अब SC ST में SC के खिलाफ बाकी कम्युनिटी को खड़ा किया जाएगा, ST में भी बाकी कम्युनिटी से अपने ही ST कम्युनिटी को लड़ाया जाएगा। लेकिन सवाल है कि ये सब लड़ाने वाले इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण क्यों नहीं लगाते हैं और क्यों नहीं सर्वे कराते हैं कि जो 50% जनरल सीट है उसमें सबसे ज्यादा मजा कौन ले रहा है। ये बड़ा सवाल है जो नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, भाईचारा मत तोड़िए। संवैधानिक अधिकार तभी मिलेगा जब आप भाईचारा रखेंगे। सब कुछ वोट से तय होता है। SC ST OBC के लोगों को, किसान जातियों को एकजुट रहना पड़ेगा और आपको तोड़ने की साजिश है। सचेत रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।